हेलो दोस्तों, आपका हमारे एप्लीकेशन ज्ञान यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम जो एप्लीकेशन की चर्चा करें वो एप्लीकेशन है कि बैंक खाता होल्ड पर होने पर आपको जो एप्लीकेशन लिखनी होती है, प्रार्थना पत्र होता है, वो किस प्रकार से हम बैंक को लिखते हैं। तो ये सभी बैंकों के लिए एप्लीकेशन लिख सकते हो आप। तो चलते हैं एप्लीकेशन की ओर। सबसे पहले आपको लिखना होता है सेवा में लिखने के बाद आपको आगे लिखना है श्रीमान शाखा प्रबंधक। इसके बाद आपको लिखना है बैंक का नाम, यानी आपका यहाँ पर जो बैंक है उस बैंक का आपको यहाँ पर नाम है लिखना है। इसके बाद आपको लिखना है बैंक शाखा का नाम व पता। तो ये तीन चीज़ लिखने के बाद आपको एक होता है विषय, और विषय के अंदर कौन सी चीज़ लिखनी होती है आपको, विषय के अंदर आपको लिखना होता है कि जिस मकसद से, जिस कारण से आप ये एप्लीकेशन लिख रहे हो वो कारण कौन सा है। तो कारण हमारा क्या है कि बैंक खाता होल्ड पर होने पर प्रार्थना पत्र, यानी मैं जो मेरा बैंक खाता होल्ड पर है उसे चालू करवाना है वापस, तो आपको ये प्रार्थना पत्र लिखना है। तो हम आगे लिखते हैं कि महोदय सविनय निवेदन है कि मेरा नाम, आपको यहाँ पर अपना नाम लिख देना है। आगे लिखना है आपके बैंक का खाताधारक हूँ, और मेरी खाता संख्या, आपकी जो भी खाता संख्या है वो आपको यहाँ पर लिख देनी है। यहाँ पर वो कारण लिखना है जिस कारण से आपका बैंक अकाउंट होल्ड पर रखा है। जैसे कोई यूएसए मनी ट्रांसफ़र कर रहा है तो उस मनी को आपको होल्ड पर रख दिया जाता है, या फिर कोई कारण से आपके बैंक में कोई आपका लेन देन सही नहीं हो तो वो भी आपको खाते को होल्ड पर रख सकता है। तो वो कारण आपको यहाँ पर लिखना है। जिस कारण से मेरे खाते को होल्ड पर रखा गया था अब वह समस्या हल हो चुकी है, यानी आपका खाता जो होल्ड पर था उसे चालू करवाना चाहते हो तो आपको ऐसे लिख देना है कि जिस कारण से मेरा खाता होल्ड पर था वो एक समस्या हल हो चुकी है। आगे आपको लिखना है जिससे कि मैं लेन देन कर सकूं, यानी उसको चालू करवाने के लिए आपको लिख देना है जिससे कि मैं लेन देन कर सकूं। आगे आपको लिखना है अतः आपसे निवेदन है कि मेरे खाते को फिर से चालू करने की कृपा करें, यानी अपना खाता जो होल्ड पर था उसे चालू करवाने के लिए जो एप्लीकेशन है इसे आपको लिखनी होती है। आगे लिखना आपको इसके लिए मैं आपका सदा आभारी रहूँगा। आगे लिखना आवश्यक है दस्तावेज संलग्न किए गए, जो भी दस्तावेज है वो आपको यहाँ पर संलग्न करने हैं, वो वीडियो के अंत में चर्चा करते हैं। आपका खाताधारक, अब आपका खाताधारक में नाम, पता, मोबाइल नंबर और बैंक अकाउंट नंबर, ये चार चीज़ें आपको यहाँ पर मेंशन कर देनी है। इसके बाद इधर आपको हस्ताक्षर करने हैं, और हस्ताक्षर वही करने हैं जो बैंक के खाते के अंदर हस्ताक्षर कर रखे हैं आपको। और आपको दिनांक लिखनी है, और दिनांक उस दिन की लिखनी है जिस दिन आप ये एप्लीकेशन बैंक में जमा करवा रहे हो। इसके बाद आपको सहज धन्यवाद के साथ ये एप्लीकेशन लिखनी होती है। इसमें जो आवश्यक दस्तावेज है उनके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं, कौन कौन से दस्तावेज है। तो हमारे जो दस्तावेज है वो सबसे पहले आपको ये, एक तो बैंक के द्वारा यदि कोई फॉर्म दिया जाता है तो वो फॉर्म भरना आपको। इसके बाद ये एप्लीकेशन लगानी है। इसके बाद आपको एक बैंक की डायरी की फ़ोटोकॉपी और आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी। इसके बाद यदि आपके एक्स्ट्रा के अंदर है, आपके पास पैन कार्ड है तो पैन कार्ड भी आप लगा सकते हो। तो इस प्रकार से ये आपको सभी दस्तावेज बैंक में जमा करवाते हो तो आपका जो खाता होल्ड पर है वह पुनः चालू हो जाएगा। तो इस प्रकार आपको एप्लीकेशन लिखनी है। तो अभी तक हमारे एप्लीकेशन ज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ऐसी नई नई एप्लीकेशन सबसे पहले हमारे एप्लीकेशन ज्ञान यूट्यूब चैनल पर प्राप्त होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।